नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सुबह में जो दुखद खबर आपको मिली है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक दुखद दुखद दुर्घटना में मौत हो गई है। प्लेन क्रैश हुआ है और उस प्लेन क्रैश में 5 लोग उनके साथ थे जिनकी मृत्यु हुई है। जो पायलट हैं सांभवी पाठक, उनको बहुत लंबा अनुभव तो नहीं था। 2019-20 में उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई थी न्यूजीलैंड में। उसके बाद आकर के बहुत सारे सेफ्टी ट्रेनिंग से वो ट्रेनर भी रही और उसके बाद 2022-23 से वो लगातार इस प्लेन को उड़ा रही थी और उसमें वो अनुभव की कोई दिक्कत नहीं थी। जो पायलट थी, तो पायलट की अगर कोई गलती है या नहीं है, इसके बारे में एविएशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, उन्होंने अभी घोषणा किया है। एएआईबी ने, भारत सरकार की जो एजेंसी है, उसके डीजी ने भी कहा है कि हम फौरन से पेशतर इसकी जांच करेंगे, इंक्वायरी करने हम जा रहे हैं और जल्द ही हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदेश दिया है कि इसकी जांच की जाएगी और अभी उन्होंने कहा है, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीता है, अभी चला है, वो आपने देखा होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बेशर्म राजनीति शुरू कर दी है। बेशर्म, निहायत ही बेशर्म। और वो भी ऐसे समय में जबकि अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इतना जल्दी, इतना क्विक रिएक्शन उनका आ रहा है। वो इशारा क्या कर रही है? ममता बनर्जी इशारा कर रही हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो हर कोई कह रहा है जांच करने के लिए, सब लोग कह रहे हैं। कौन नहीं कहेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए? कौन नहीं कहेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर, ये भी बात ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, ये बात भी सही है, मैं मानता हूं। लेकिन इंटेंशन क्या है उनका? इशारा क्या है उनका? इशारा वो कर रही हैं कि कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है बीच में। मित्रों, अगर कहीं फाउल प्ले है तो वो भी जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना जल्दी नी जर्क रिएक्शन, अभी कुछ भी पता नहीं चला और ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थॉरो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड ऐसा कौन व्यक्ति है भारत में जो नहीं करेगा? हर व्यक्ति इस तरह के प्लेन क्रैश का के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करेगा और ममता बनर्जी भी कर रही हैं। कोई आपत्ति नहीं है, करना ही चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी राजनीतिक इश्यू को फ्लैग कर रही है, लोगों के जहन में शंका भर रही है, शक पैदा कर रही है। ऐसा ममता बनर्जी करना चाहती है। खैर, ममता बनर्जी को पूरा हक है, वो कोई भी शंका व्यक्त करें, कोई भी उनको पूरा ये अधिकार है कि कोई भी वो टिप्पणी करे। लेकिन ऐसी टिप्पणी एक गंभीर व्यक्तित्व को राजनीति में रहते हुए और ऐसे समय में, जबकि अभी अभी क्या असल बात क्या हुई है, ये पता चलना बाकी है। तत्काल अभी कहा जाएगा। अभी ब्लैक बॉक्स भी रिकवर नहीं हुआ है। ब्लैक बॉक्स की भी रिकवरी होगी। सरकार के एविएशन जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वो फौरन कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी करने जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ने कहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है जांच की। कैसे हुआ, कब हुआ? 8:10 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ होती है मुंबई से। 25-30 मिनट का ही की यात्रा कही जाती है। ये 40 मिनट्स कैसे लगे हैं, क्या लगे हैं, ये सबकी इंक्वायरी होगी। जो पायलट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सांभवी पाठक, जिन्होंने न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में वो पूरी तरह से अब 2022 पिछले 3-4 वर्षों से वो इसी फ्लाइट को देख रही थी लगातार। ऐसा भी नहीं था कि बहुत उनको अनुभव नहीं था। जो पायलट हैं, तो पायलट की अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है प्लेन में तो वो विषय है, या पायलट की गड़बड़ी है वो विषय है, या मौसम खराब है वो विषय है। इस सब पर अभी जानकारी आनी है। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल है, जिस एयरक्राफ्ट के बारे में
सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, वो सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। 2021 से ये जो लियर जेट 45 है XR, इस मॉडल का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई कनाडा में, कनाडियन कंपनी है ये, और मिस्टर लेयर इसके मालिक हैं, जिनके नाम पर ये लियर जेट है। और मिस्टर लेयर ने ही इसकी शुरुआत की थी। फुल प्रूफ बहुत ही मजबूत एयरक्राफ्ट माना जाता है, शानदार एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन क्या लग्जरी बैठने के लिए एयरक्राफ्ट है? अब कहा जा रहा है कि 2021 से इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि हो सकता है कि डिमांड नहीं हो, या हो सकता है कि जो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो कुछ और कह रहा हो। इतिहास क्या कह रहा है मित्रों? इतिहास कह रहा है कि अब तक 200 इस ऐसे एयरक्राफ्ट, इसी कंपनी के एयरक्राफ्ट 200 क्रैश हुए हैं। 200 क्रैशेस रिकॉर्डेड इन लास्ट 66 ईयर्स। 1960 से लेकर के 2006 तक में, 2026 तक में 60 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। यह है इस कंपनी का इतिहास, जिसके बारे में ममता बनर्जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और यह चर्चा महाराष्ट्र में शुरू हो गई। महाराष्ट्र में अजित पवार के प्लेन क्रैश पॉलिटिकल कलर देना शुरू हो गया, और यह कलरिंग शुरू हो गई पश्चिम बंगाल से। पॉलिटिकल कलर देने की शुरुआत हो गई पश्चिम बंगाल से। अब इस कंपनी, इस प्लेन, उसके इतिहास पर किसी की जानकारी नहीं है। प्लेन इतना महत्वपूर्ण है साहब कि 18 से 20 मिनट में 41,000 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच सकता है। एक बार की फ्लाइट में यह 4,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। एक बार अगर आपने, मतलब एक बार आपने अगर फ्यूल भर लिया, ईंधन भर लिया, तो लगभग 3500 से 4,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यह है इस प्लेन की कैपेसिटी। इतना स्पीड है कि 860 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है। एकदम ऑलमोस्ट सुपरसोनिक की तरह यह उड़ रहा है, यह फ्लाइट, यह एयरक्राफ्ट। स्पीड मजबूत है, एक्यूरेसी मजबूत है, नियंत्रण बहुत मजबूत है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। सब कुछ होने के बाद भी अभी तक का जो इतिहास है वो 200 क्रैश का इतिहास है। और 200 क्रैश के इतिहास को जाने बगैर ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि ये जो क्रैश हुआ है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब सवाल है कि अगर ये प्लेन 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, 5 साल से ये मेंटेनेंस में, ये प्लेन तो 2021 में तो बंद हो गया, 5 साल तो ऐसे हो गया, क्या ये प्लेन कितना पुराना था? उसकी ठीक ठाक मेंटेनेंस हो रही थी या नहीं हो रही थी? खराब मौसम में उड़ने के लायक ये प्लेन बचा भी था या नहीं था? या खराब मौसम में उड़ने लायक इस प्लेन की कैपेसिटी नहीं है? कोई ना कोई तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। अभी होगा, होना है कि उस प्लेन की अपनी क्षमता क्या थी, क्या कोई तकनीकी खराबी की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है, या या मौसम की खराबी की वजह से हुआ है, या पायलट की कोई गड़बड़ी रह गई है, कोई तकनीकी गड़बड़ी रह गई, पायलट कुछ समझने में असफल हो गए हैं। इसकी अभी जांच होनी है। लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि मतलब यह हुआ कि अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मतलब कुछ खटास था। तो सत्तारूढ़ पार्टी कुछ काम करवा सकती है, क्या यह मतलब निकाला जाए? एकनाथ शिंदे और अजित पवार में नहीं पट रही थी। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम थे, ये कुछ मतलब निकाल लो, तो थॉरो जांच करवा लो। सवाल है कि इस तरह की वृत्ति आई क्यों? कॉन्फ्लिक्ट थे अजित पवार से,
बीजेपी की। हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत हुई, वाईएसआर की मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की प्लेन क्रैश में मौत हुई, माधवराव सिंधिया की मौत हुई, होमी जहांगीर भाभा की मौत। हालांकि होमी जहांगीर भाभा के मौत के बारे में तो कहा जाता है कि डीप स्टेट की भूमिका थी, अमेरिकी सीआईए की भूमिका थी। संजय गांधी की मौत हुई। संजय गांधी की मौत पर भी बहुत सारी केएमसी बाल योगी की मौत हुई। इतने बड़े बड़े नेताओं की मौत हुई, तो सारी मौतें क्या कॉन्स्पिरेसी का शिकार थी? इस स्तर पर गिरा जा रहा है कि केएमसी बाल योगी का प्लेन क्रैश हुआ तो उसके पीछे भी कोई साजिश थी, माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसके पीछे भी कोई साजिश थी, वाईएसआर का प्लेन क्रैश हुआ तो उसके पीछे भी कोई साजिश थी। इतने लोग जिनका प्लेन क्रैश हुआ, ये सबके सब साजिश थी। संजय गांधी के बारे में कहा जाता है कि संजय गांधी को तो बहुत चेताया गया था कि जिस तरह से वो प्लेन उड़ाने को लेकर के जो उनका जो अग्रेशन है, उसके लिए बड़ी शिकायत की गई थी इंदिरा गांधी से कि आप इन्हें रोकिए। अजीब तरह से ये फ्लाइट के साथ बहुत ही एब्यूसिव मैनर में उसको कहते हैं, ठीक से अगर आप कहें तो फ्लाइट ये उड़ाते हैं। और जो शंका व्यक्त की गई थी आखिर में वही सच साबित हुई। और आज तक पता नहीं चला क्या मामला हुआ। तो संजय गांधी में भी कॉन्स्पिरेसी थी। विजय रूपाणी में अभी 260-63 लोगों की मौत हुई थी। पैसेंजर फ्लाइट था, संजय रूपाणी जी लंदन जा रहे थे और इसमें विजय रूपाणी जी की मौत हो गई। वहां भी किसी ने लगा दिया कि साहब ये कॉन्स्पिरेसी थी। अजीब हालत है। और अगर एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस तरह का बयानबाजी करे कि इसकी थॉरो जांच होनी चाहिए, कोई फॉल प्ले है, तो आप ये किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या इस इशारे से, इस तरह की राजनीति करने से देश का भला हो जाएगा? आवश्यकता है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मौसम ने अगर कॉन्स्पिरेसी की है तो वो जांच, वो तो अलग विषय है। लेकिन अगर कोई तकनीकी खराबी है तो तकनीकी खराबी की गई है, करवाई गई है, या तकनीकी खराबी हो गई है? और अगर तकनीकी खराबी हो गई है तो ये इतिहास बताता है कि 200 एयर क्रैश हुए हैं। 200 एयर क्रैश। जो प्लेन 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक चले जाता हो, जो प्लेन 8,500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ सकता हो, जिस प्लेन में इंटरनेट की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, जिस प्लेन में सैटेलाइट फोन लेके जा सकते हो आप। सैटेलाइट फोन लेके जाने का मतलब नहीं है, सैटेलाइट फोन को आप ऑपरेट कर सकते हो। इंटरनेट इनेबल्ड है ये प्लेन। इसमें इसका मतलब आप अभी जनरली अगर आप कोई फ्लाई करते हैं, आप जैसे ही एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, आपको वैसे तो इंटरनेशनल फ्लाइट में अब इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन आप मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग भी कई बार हो जाती है। जो अमेरिका से जो भारत फ्लाइट आती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं, उसमें आप देखेंगे कि इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। तो ये चार्टर्ड प्लेन क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के लोग रखते थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के पास ये प्लेन है, उनको उनका एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कहीं फ्लाई कर रहे होते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं, तो वो अपने क्लाइंट से या अपने परिवार से संपर्क में रहते हैं हमेशा। तो वो अगर मान लीजिए 1 घंटे की फ्लाइट है या 5 घंटे की फ्लाइट है, फर्ज कीजिए, ये एक देश से दूसरे देश जा रहे हो और कहीं स्टॉप ओवर हो, किसी एक फ्लाइट कहीं पे आप 1 घंटे 1.5 घंटे का विराम देते हैं और फिर टेक ऑफ करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप अपने परिजन से या अपने दोस्तों से या अपने क्लाइंट से, जहां आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, उनसे संपर्क में आप रह सकते हैं, इसकी सुविधा है। तो इंटरनेट की सुविधा भी है इस प्लेन में, इस एयरक्राफ्ट में। ऐसा वेल इक्विप्ड एयरक्राफ्ट
तकनीकी रूप से खराब हो जाए और 200 क्रैश अभी तक आए हों संज्ञान में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी लेनी ही चाहिए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये कब तक ये चलता रहेगा, ये कितने दिनों तक ये काम होता रहेगा, ये क्रैश होता रहेगा, लोगों की जान जाती रहेगी, हमारा प्रीशियस हमारा जो प्रीशियस लोगों की जान है वो हम गंवाते रहेंगे, मुख्यमंत्री स्तर के नेता को हम खो देंगे। तो ये जांच बहुत ही जरूरी हो गया है। ये बात सही है, जांच होना ही चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी के पैटर्न पे नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसकी जांच करना है, हमें जांच करना है, लेकिन इशारा आपका राजनीति की तरफ है। तो मैं समझता हूं कि अभी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए ममता जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, जांच होगी और जांच में अगर कोई फॉल प्ले होगा तो उस फॉल प्ले की तरफ भी जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले से ही यह मान लेना कि इसमें कोई ना कोई फॉल प्ले है, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।